नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो मैंने लेखपाल और वीडियो यूपी टेट जो भी पेपर होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सारी मैंने हिंदी पढ़ाई थी। इसमें कुछ पार्ट बचे हुए थे, जैसे कि अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सबको कवर कराना है। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रश्नोत्तरी देखेंगे हम लोग। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप वीडियो की देने जा रहे हो, ठीक है, चाहे किसी भी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, अमीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है? विष, सुधा, मधुप, आम्र। तो इसमें जो अमीय का पर्यायवाची शब्द है वो है सुधा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है इसमें, तो रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? वो है रत्नगर्भा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं बार बार, आप चाहे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बीएड 1996 में आया है, और बीएड 1996 में नीचे वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरि, ठीक है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो गधा होता है, गधा का पर्यायवाची शब्द होता है खर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मूर्ख भी लगा हुआ है, लेकिन मूर्ख का जो अर्थ है यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लोग। हालांकि गधा का मतलब मूर्ख से जोड़ देते हैं, तो वो अनेकार्थी नहीं, हाँ अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उसमें जोड़ सकते हैं मूर्ख को, लेकिन यहाँ पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर होता है। अनेकार्थी मतलब क्या होता है कि उसका अर्थ जो जिसके अर्थ निकलते हैं वो वहाँ पर रख लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर गधा का अर्थ हम लोग मूर्ख से लगाते हैं, तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द में आ जाएगा, लेकिन पर्यायवाची में उसका वही शब्द होता है, ठीक है, दूसरा नाम होता है, यानी कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनंत। अनंत का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? अनंत का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा निस्सीम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे शब्द लिखे हैं वैसे ही आपको उतार लेने हैं दिमाग में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है अनिल। तो अनिल आपने नाम सुना होगा, अनल नाम आपने नहीं सुना होगा। तो अनिल और अनल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पवन, ठीक है। यहाँ पर चक्रवात देखिए तूफान होता है, और ये पावस भी एक तरीके से अलग चीज़ है। और पवन देखिए क्या होता है? ये एक हवा होती है, यानी ठीक है, हवा का पर्यायवाची है ये वायु। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्तन्य। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? खीर है, पेय है, कौंध है, दूध है। तो यहाँ पर देखिए खीर को भी लोग जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें से? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द जो है वो है कमल, ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र। तो मृगेंद्र जो होता है वो होता है शेर, ठीक है। तो शार्दूल का पर्यायवाची शब्द है ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में आया, पूछा गया ये। जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? संसार, जानने वाले, सुरसरी, और ये जहन्नुम। तो जानवी का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुरसरी। ये वाला ऑप्शन सही है, सुरसरी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? अहंकार, ठीक है, अहंकार। अहंकार और गर्व में देखिए एक अंतर होता है। गर्व एक मतलब एक अलग चीज़ है, ठीक है, और अहंकार मतलब क्या होता है? घमंड होता है। तो घमंड और गर्व में थोड़ा अंतर होता है। आप घमंड को आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव वे में हो सकता है, और गर्व एक पॉजिटिव वे में होता है। तो दर्प का मतलब अहंकार या घमंड कह सकते हैं, ठीक है। बाकी गर्व और स्वाभिमान ये एक ही चीज़ें होती हैं, पर्यायवाची आपस में हैं। तो रेलवे 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द बताइए। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनेक होता है। अनेक नहीं होता है ये, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध शब्द में देखने को मिलेगा, तो ये अनेक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाता है अनेक, आप सोचते हैं क्या है, तो देखिए अनेक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा भाई? तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुष्प, ठीक है, फूल की बात यहाँ पे कर रहा है। और अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन कौन हैं? तो आपको देखना है कि अमी और सुधा और पीयूष, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। रसाल जो है ये नहीं है, ठीक है, रसाल। अगला क्वेश्चन देखिए, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभावरी।
तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? चंद्रिका, तपसा, क्षणदा और तरणी। तो विभावरी का हो जाएगा क्षणदा, ठीक है, क्षणदा ये हो जाएगा। और तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए आप लोग अपने क्वेश्चन बताते रहिए और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मिला लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके तो आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं और बाद में मिला सकते हैं। हिंदी मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है, आप चाहे तो पूरी हिंदी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसी प्लेलिस्ट में, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। पूरी हिंदी आपको मिल जाएगी A to Z, जो भी हिंदी के चैप्टर होते सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं। जो भी आपका लेखपाल का है तो लेखपाल के बाद मैंने जो भी रस छंद अलंकार है वो मैंने वीडियो के लिए पढ़ाए हैं और टेट के लिए पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जहाँ तक लेखपाल का सिलेबस है वहाँ तक आप देख लीजिए। बाकी पर्यायवाची शब्द और ये अनेकार्थी शब्द तो हर पेपर में आते हैं, चाहे आपका कोई पेपर हो। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो तरणी मतलब होता है नाव या नदी वाला हो जाता है, ठीक है। और तरण क्या होता है? ये होता है सूर्य का, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है तरण। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रभाकर हो जाएगा, ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, तो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए चक्षु, अक्षी और लोचन ये है, लेकिन दृष्टि नहीं है। दृष्टि का मतलब होता है देखना, तो देखना एक अलग चीज़ है। ये एक आंख है, ठीक है। आंख का देखिए ये वाला पर्याय ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो वो शब्द कौन सा है? सलिल, वायु, अनिल, समीर। तो अनिल देखिए होता है ना, अनिल होता है, वायु होता है, समीर होता है, ये सलिल नहीं होता है, ठीक है। विश्व का पर्यायवाची शब्द, सॉरी शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पिनाकी, ठीक है। अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? बताइए भाई। शेर का पर्यायवाची शब्द चीता, केसरी, शावक और नृसिंह। तो नृसिंह इसमें से कौन सा हो जाएगा? केसरी, ये केसरी होता है। शावक तो शेर के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, और चीता अलग चीज़ है। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है? धाता, धाता का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सा है? विष्णु, धाय, पक्ष, हार। तो धाता का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से धाता, वो हो जाएगा विष्णु, ठीक है। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनु, तनु मतलब क्या होता है? शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तो तनु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा शरीर, ठीक है। तनु, तनु नहीं होता है, तनु होता है। रेलवे 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए अगर आपको अच्छा दिख ना रहा हो तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपको सही दिखेगा। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंगारा, हुतासन, लपट, ज्वाला। तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा हुतासन। देखिए आग का मतलब है यहाँ पर आग, ठीक है, हुतासन, पावक और आग, अग्नि, अनल, ये सब क्या है? आग के पर्यायवाची शब्द है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? तो प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो प्रभा जो है किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो धरती का जो पर्यायवाची शब्द है वो है भैया अचला। विनायक का पर्यायवाची शब्द बताइए। विनायक का पर्यायवाची शब्द बताइए। विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गणेश। अगला देखिए क्वेश्चन, अतुल का पर्यायवाची शब्द, अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। तो अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई? अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कामदेव, ठीक है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हो जाएगा वन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, वारिद का पर्यायवाची शब्द, वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2000 में आया क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वारिद मतलब बादल। भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। केचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। तो भुजंग किसको बोलते हैं? सर्प को बोलते हैं भुजंग, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है शिखी, सहायक, मत्स्य और विभावरी। तो ये हो जाएगा भैया मत्स्य। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत।
तो लेखाकार परीक्षा में क्वेश्चन आया है, 2001 में आया है क्वेश्चन ये, और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्युत। ठीक है। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। सारंग, तो सारंग जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मोर। ठीक है, घोड़ा मत सोचिएगा, मोर होता है। तो नमक, सारथी, मोर, घोड़ा, तो मोर इसका ऑप्शन सही है, सारंग का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखें, पिशुन का पर्यायवाची शब्द बताइए। पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पिशुन, पिशाच, चुगलखोर, पीसना, बेईमान। बेईमान लिखा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुगलखोर। पिशुन का मतलब क्या होता है? चुगलखोर होता है। ठीक है, पिशुन का मतलब चुगलखोर। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा, आचार्य, किरण, और ये क्या लिखा है? दिशा। तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका झंडा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंदर। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? शांभवी, शांभवी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। तो शांभवी का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दुर्गा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें? कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो कुसुमेशु, तो कुसुमेशु का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कामदेव। ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। तो दिवाकर, मार्तंड, निशि, शशि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशि। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज और मल्लिका। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? अंबुज है, अरविंद है। ठीक है, इसको बोलते हैं अरविंद भी बोलते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नरेश, सुरेश, गजानन और दिनेश। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? गजानन। ठीक है। दांत का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, दांत का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। दाड़िम, दंत, दसन और रदन। तो बताइए इसमें दांत का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो दाड़िम नहीं है, अनार को बोलते दाड़िम। ठीक है, तो दसन, दंत और रदन ये जो हैं दांत के पर्यायवाची इसमें से हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, घोटक, है, कटक। तो अश्व होता है, घोटक होता है होता है, लेकिन कटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो देखिए रसाल जो है, ये जो रसाल है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। ठीक है, नलिन है, उत्पल है, राजीव है, लेकिन रसाल नहीं है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। तार, बाण, सर और नाराज। तो तीर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है भाई बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा तार। तार नहीं है, बाकी बाण, सर और नाराज जो है तीर का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। पर्वत, पर्वत, भूधर, शैवाल, नग। तो भैया बताइए शैवाल, शैवाल नहीं होगा ना, शैवाल इसका आंसर सही है। पर्वत तो होता है, भूधर होता है, नग होता है पहाड़ का, लेकिन शैवाल नहीं होता है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस, दिन, वार, वासर। तो भैया देखिए दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस होता है, दिन नहीं होता है। ठीक है, दिन नहीं होता है, वार और बासर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भृत्य, चाकर, सेवक, निर्झर। देखिए अनुचर का मतलब होता है एक नौकर। ठीक है, तो निर्झर नहीं है, चाकर होता है, नौकर चाकर वाला। ठीक, भृत्य होता है, भृत्य और सेवक होता है, लेकिन ये निर्झर नहीं होता है। वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या नहीं, वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द है। तो भैया सरस्वती माता जी को वीणा पानी बोलते हैं, वीणा बजाती हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कंचन का मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? कनक। ठीक है, केदार का पर्यायवाची शब्द है केदार, केदार तो महेश। ठीक है, महेश। अगला क्वेश्चन देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द इसमें से है, तो विहार, इला, नग। तो घर का जो होता है वो निकेतन होता है। अनिकेत जो होता है उसको जो जिसका कोई ठिकाना नहीं उसको अनिकेत बोलते हैं, और घर जिसका होता है उसको निकेत बोलते हैं, तो निकेतन।
ठीक है, निकेतन घर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द है इसमें से तो मंदिर, धाम और महल और घर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन महल के साथ हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये घर होता है, उसको भवन बोलते हैं। ठीक है, भवन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द है तो कुसुम, पुष्प, प्रसून। ये देखो, ये कुसुम, पुष्प, प्रसून, जो कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है, ये फूल के हैं। लेकिन पुंडरीक जो होता है ये कमल का पर्यायवाची एक अलग से है। ठीक है, हालांकि फूल, कमल जो है वो एक पुष्प है, लेकिन कमल पुष्प के अंतर्गत आता है, तो उसका पर्यायवाची पुंडरीक होता है, अरविंद होता है, राजीव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? मधवा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी का पर्यायवाची शब्द सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरी, निर्झरिणी। तो भागीरथी, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शारदा, कमला, वाणी, वीणा, पाणी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो कमला है ये नहीं है, बाकी वाणी, वीणा, शारदा ये है, वाणी, शारदा, वीणा, पाणी, ये तीनों हैं, और ये कमला जो है ये सब, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो खून, रुधिर, कसारी, कासरी और सोंडित। तो देखिए कासर नहीं होता है, सोंडित होता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी खून और रुधिर से आप जान ही गए होंगे। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भैया इसका देखिए अनल नहीं है। अनल का मतलब होता है आग। देखिए अनल किसी का नाम होता नहीं है, और आग किसी का नाम रखोगे नहीं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लोगे कि भैया जो आग होता है वो अनल होता है, और जो वायु होती है वो अनिल होती है, अनिल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द है इसमें से तो दृग, विप्र, व्योम, हरे। तो बहुत सरल है, व्योम होता है। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द। फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्योम होगा। और फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, सुमन, कुसुम, पुष्प। और ये क्या लिखा है? तनुजा। तो तनुजा इसमें से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो भैया देखो सुधाकर जो है इसमें वो नहीं है, ये अलग शब्द है। बाकी भास्कर, रवि और दिवाकर ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, दिन, प्रभात और सवेरी, सवेरा। तो दिन देखिए इसके अलग हो जाएगा, दिन तो अलग चीज़ है ना, दिन तो बाद में। उषा देखिए, उषा ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, ये भी क्वेश्चन आता है शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो है वर्तनी में। तो उषा ऐसे गलत है, ये उषा सही है, ये वाला। तो उषा, प्रभात, सवेरा एक चीज़ है, यानी सुबह की बात हो रही है, और दिन तो दोपहर में होता है। अगला क्वेश्चन, आडंबर का समानार्थी शब्द है, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? देखिए समानार्थी का मतलब पर्यायवाची होता है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ढोंग, तंबू, दर्प और आवाज़। आडंबर, आडंबर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से धोखा होता है। आडंबर मतलब धोखा एक तरीके से कह सकते हैं, ढोंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कपाल का समानार्थी शब्द है, कपाल का समानार्थी शब्द है माथा। छंद का समानार्थी शब्द है आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो छंद जो होते हैं पद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य का पर्यायवाची, अपर्यायवाची मतलब, ठीक है, सूर्य का अपर्यायवाची मतलब इसमें से जो है पर्यायवाची नहीं है, तो सूरज है, दिनकर है, महेंद्र नहीं होगा। ठीक है, महेंद्र इसका आंसर नहीं है, यही मतलब है सूर्य का अपर्यायवाची है। नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर का पर्यायवाची शब्द है इसमें से कौन है? तो देखिए नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नगरवासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबक। ठीक है, अंबक इसका आंसर हो जाएगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, बाकी व्योम, देखिए व्योम, अनंत, नभ ये होते हैं, अंबक नहीं होता। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। तो देखिए इसमें जो है ये कन्या के पर्यायवाची शब्द हैं तीनों। ठीक है, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये भार्या नहीं है। ठीक है, भार्या ये नहीं है, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिए हुए शब्दों में
दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तुरंग, महेंद्र, नहीं तुरंग है, तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो देखो व्याघ्र जो होगा ना, नहीं व्याघ्र तो है, ये तुरंग, तुरंग जो है ये अलग है, बाकी सबका जो है वो सांप होता है अर्थ, ठीक है। ये मृगेंद्र लिखा है कि मृगेंद्र, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ये मृगेंद्र ही है, ठीक है। यहाँ ये शेर के पर्यायवाची हैं, ये तुरंग जो ये घोड़ा का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द इसमें पंख, आतंक, तिमिर, धन। तो देखिए तिमिर होता है अंधकार का पर्यायवाची शब्द इसमें से। निधन का पर्यायवाची शब्द है, निधन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये देखिए निधन मतलब क्या हुआ, देहावसान, देहावसान, देहांतर नहीं हो, देहांत होता है अलग चीज़ है, लेकिन वो देहांत लिखा ही नहीं है, तो देहावसान है यहाँ पे, ठीक है। देहावसान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो किरण का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रकाश नहीं है, ठीक है, किरण का। बाकी रश्मि, अंशु, मयूख ये होता है। समानार्थी शब्द का चयन करिए। नियति, नियति का मतलब क्या होता है? नियति का मतलब यहाँ पर चरित्र, स्वभाव, कर्म, ये भाग्य जो है नियत का अर्थ होता है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो भैया बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलंकेश जो है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का तो जलद है, नीरद है, वारिधि है, मेघ है। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा? वारिधि, वारधि, ठीक है, वारधि, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दानुज, दानव, दैत्य, यक्ष। तो धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष में असुर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये यक्ष, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो ये बताओ कि यक्षगान कहाँ का जो है एक तरीके से कहें तो ये लोक नृत्य है, यक्षगान। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृतफल, आम्र, रसाल, पिक। तो पिक जो है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? अनुपम का स्वर्गीय, लौकिक, अद्वितीय या पार्थिव। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अद्वितीय, ठीक है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। तो विनायक जो है ना ये गणेश जी का है। तो ये हो गए पूरे क्वेश्चन, और इसमें सही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनको सत्य को लगाए हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो को शेयर कर दें लोगों के साथ। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी कुछ चीज़ें बची जैसे कि विलोम शब्द बचा हुआ है और आपका अनेकार्थी शब्द बचा हुआ है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तत्सम बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूंगा। तो पूरी आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है किसी चीज़ पर तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।